उस्मान डार तो साहब। ना, ये आइसक्रीम के बारे में हमने तस्वीर देखी है, जो नौजवान तालिबान हैं ये बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो लगता है कि आइसक्रीम बड़ी पॉपुलर कोई चीज़ है वहाँ पे काबुल के अंदर। लिंक से इमरान खान की कारकर्दगी रिपोर्ट के सबूत बमा तस्वीर देखे जा सकते हैं। ये ट्वीट आपके सामने चल रहा है और तस्वीरें जो हैं जो आज के प्रोग्राम में दिखाई गई हैं एज अ अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट। ये दूसरा पेज भी अगर हम दिखा दें तो उनका कहना यह है कि ये हिंदुस्तान की वेबसाइट से ली गई हैं और हमारे पास ऐसी खुशहाली को दिखाने को तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी। उस्मान डार साहब, तलाल चौधरी साहब और सेनेटर परवेश खान साहिबा, बहुत बहुत वेलकम। तलाल चौधरी साहब, पहले तो ये जो आप लोगों ने ट्वीट किया है ये समझ नहीं आया, ये वाकईतन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका अभी तक, आपको लगता है इंडियन वेबसाइट से ली गई हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, पीटीआई ने तो हमेशा ही कोई चीज़ कहीं से पकड़ी हुई है, कोई कहीं से पकड़ी हुई है, अपनी तो इनकी चीज़ ही कोई नहीं है। और वैसे आप ये देख लें, और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने वो लिंक भी दिया है, जिससे ये लिंक आप उस पर जाएंगे तो आपको ये तस्वीरें जो हैं वो तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी। यानी इतने नालायक हैं कि अपनी तस्वीरें भी नहीं खिंचा सके। हमने प्रोजेक्ट बनाए, पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी को टेक ऑफ करवा के 5.8 पर छोड़ के गए। सीपेक जो है वो इनडायरेक्टली वही तनकीद दोहरा दी है। तो ये एक ऐसा मेरा ख्याल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये बयानियाँ आना कि क्या सब कुछ जो है वो उन्हीं के हाथ में, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं। चलिए, इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन एक बहुत ही जो स्टार्ट में मैंने बात की थी उस खबर पर आ जाते हैं। जो हुकूमती कारकर्दगी है, इसके लिए जिन इमेजेस का इस्तेमाल किया गया, जो स्टॉक इमेजेस इस्तेमाल किए गए, जो कैंपेन बनाई हुकूमत ने, वो या तो इंस्पायर होके इंस्पिरेशन हासिल की है भारतीय मीडिया से, इंडियन मीडिया से, या ये बेवकूफ़ी है या ये हमाकत है, या फिर शायद उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सी आम सी बात है। अब हुआ कुछ यूँ है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और उन ट्वीट्स में उन्होंने ये कहा है, और वो उन्होंने ट्वीट्स में तस्वीर भी ट्वीट्स की हैं जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये साबित किया करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 3 साल की अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की हैं, और जो साथ में उन्होंने imagesbazaar.com लिंक से इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट के सबूत बमा तस्वीरें देखे जा सकते हैं। उसमें इन्होंने ये तस्वीरें जो हैं ये दिखाई हैं, जो तस्वीरें ली गई हैं वो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि ये जो इसमें आप आदमी और औरतें, जो भी आपको अफराद नज़र आ रहे हैं, ये तमाम इमेजेस जो हैं ये imagesbazaar.com पर हैं। और imagesbazaar.com क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। imagesbazaar.com इज़ एन इंडियन स्टॉक फ़ोटोज़, इमेजेस एंड वीडियोज़ प्रोवाइडर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, एंड इट इज़ फाउंडेड बाय संदीप महेश्वरी। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास तो अभी तक हो सकता है इसकी कुछ और तफसीलात भी हों, लेकिन मेरे पास मैंने तलाश किया तो यही पता चला। लेकिन आया ये बात तो कंफर्म है कि ये जो इमेजेस लिए गए हैं ये imagesbazaar.com से लिए गए हैं, और ये जो वेबसाइट है ये भारत की है, ये इंडिया की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये बात क्यों की जा रही है। इसकी वजह ये है कि देखिए, इस हुकूमत का बयानिया जो है वो ये है कि ज़रा सी कोई बात होती है तो सबसे बड़ा हथियार जो है वो क्या है कि सहाफ़ियों को सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है कि टैग कर दिया जाता है कि ये तो गद्दार है, ये तो भारतीय एजेंट है, ये इसलिए काम कर रहा है। सिर्फ सहाफ़ी नहीं, पॉलिटिशियंस भी, किसी भी शख्स को अगर आपने जानबूझकर उसके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलानी हो, उसको गंदा करना हो, उसको जो है आपने किसी तरीके से बहुत ज़्यादा उसके तनकीद करनी हो, उसके ख़िलाफ़ आपने वो आपकी जो नैरेटिव है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, वो आपके बयानिए पर तनकीद करता है या वो आपको तनकीद का निशाना बनाता है, तो सबसे बड़ा हथियार यहाँ पर ये है कि आप उसके ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं कि ये भारतीय एजेंट है, ये भारत से पैसे लेके काम करता है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है। तो जहाँ पर जिस हुकूमत का ये नैरेटिव, ये बयानिया होगा सोशल मीडिया पे, आप कोई ट्वीट लिखें, मेरे ट्वीट्स के नीचे जो है वो एक कतार लग जाती है इन बातों की कि अब ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये भारत से पैसा लेकर बोल रहे हैं। उस हुकूमत, वो वाली हुकूमत जब ऐसा करेगी और कोई ऐसी कैंपेन लाएगी जिसमें वो तमाम इमेजेस और स्टॉक्स एक भारत की नोन वेबसाइट से वो उठाए जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि ये नाअहली इसको कहा जाएगा। अब जो स्टॉक्स इमेजेस हैं वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। देखिए, जो बड़ी वेबसाइट्स, जो बड़े इदारे हैं, वो हमेशा जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो उनको ख़रीद के करते हैं। जिस तरह के बहुत सारी एजेंसीज़ हैं,
उन एजेंसी से, AFP और इस तरह की, उनके पास पूरे ये तस्वीर के ज़राए होते हैं, उनसे ये लिया जाता है। आप जब किसी इंटरनेशनल इदारे में काम कर रहे होते हैं, मसलन कहीं पर भी, जैसे कि मैंने कुछ जगहों पर काम किया है, तो आप तस्वीर किस तरह मंगवाते हैं? आप तस्वीर मंगवाते हैं अपनी जो आपके साथ मुंसलिक एजेंसी होती है, वो एजेंसी को आप पे करते हैं, जो भी उनका एक तरीक़ाकार होता है, और पे करने के बाद आपको एनुअली जो है वो तस्वीरें देते हैं। और आप कोई जो भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं, आप उनको ईमेल करते हैं कि मुझे ये फौरी तौर पर तस्वीर चाहिए इसके हवाले से। फिर वो जो जेन्युइन उनके पास पिक्चर्स, इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस आपको भेजते हैं या वीडियोस, और आप वो उनको कर देते हैं। अब आजकल जो व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रही होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई वो नहीं लिखा हुआ होता, आप समझ लीजिए कि कोई टैग नहीं होता उनके ऊपर, वो किसी की इजारादारी नहीं होती, किसी की मलकियत नहीं होती, बल्कि वो व्हाट्सएप से उतारी हुई मुख्तलिफ वीडियोज़ मोबाइल से उतारी हुई व्हाट्सएप पर आती हैं, तो वो भी बड़े बड़े इदारे भी वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम तौर पर जो है वो उसके अलावा यही कि इमेजेस जो हैं आपने एजेंसी से ख़रीदने होते हैं, लेने होते हैं, उसकी बड़ी माइनर सी पेमेंट होती है। अच्छा, ये तो एक तरीक़ाकार। बाकी दूसरी सूरत में आप देख लें कि बेशुमार ऐसे जो हैं चैनल्स हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस तरह की, इन सब पे जो है वो वैसे भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पर छोटी तादाद में इस्तेमाल करनी हो। लेकिन क्योंकि एक हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी बयान की जा रही है, तो एक ऐसी हुकूमत जो कि भारत को अपना अज़ली दुश्मन करार देती है और कहती है कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और एक हुकूमती और रियासती बयानिया ये होता है, तो उस वक्त अपनी ही कारकर्दगी दिखाने के लिए आप एक ऐसी वेबसाइट से तस्वीर और वो कैसे ले सकते हैं जिसको आप दुश्मन कहते हैं? वो तो आप कहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है। तो फिर ये जो इमेजेस आपने उनसे उठाए हैं, तो ये आपने ये क्यों इस्तेमाल किए इमेजेस? इसके ऊपर वो मैंने बताया कि ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये भी हो सकता है कहा जाए भाई ये तो इमेजेस कहीं से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर वही एक बात निकलती है कि जहाँ पर ये बयानिया होगा वहाँ पे तो आपके ऊपर भी गद्दारी का टैग लगेगा। भाई क्या ये हुकूमत गद्दार है? ये भारत के लिए काम कर रही है क्या ये भारत की एजेंट है? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है जो इसने वहाँ से इमेजेस लिए हैं? ये सवाल जब उठेंगे और जो लोग ये कह रहे हैं, उस तनकीद को आप कैसे टैकल करेंगे? हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम ये बात नहीं कह रहे। इसकी वजह मैं ये समझती हूँ, हालांकि हम उन लोगों में शामिल हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारी जो है वो कोई किसी मेहमान को बुला रहे हैं तो उनके ऊपर जो है कि जी ये कैसे बुला लिया, किस तरह बुला लिया, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये तो ये है। अगर हम कोई ऐसा टॉपिक ले लें, हम कोई ऐसी बात कर दें फौरी, हत्ता कि जो आपके